यूपी कैबिनेट के वाहिद मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद ने जी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने अब तक बहुत कुछ किया है और आगे भी करती रहेगी। इस दौरान उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी मजहब की सियासत नहीं करती और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी पर भी पलटवार किया। अबू आजमी कहते हैं कि जनता ने जो वोट किया है वो बीजेपी जरूर किया है, लेकिन बीजेपी ने जो है धर्म के नाम पर वोट मांगा, ना कि विकास के नाम पर। वो फिर से अपने पैटर्न पर आ गया। अबू आजमी का बयान आता है, वो कहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की है। बीजेपी ने तो वोट ही नहीं मांगा है। बीजेपी को इतना प्यार जनता का मिला है और वो जनता का प्यार जब 10 मार्च को ईवीएम खुला है तो आप सबने देख लिया है कि पुनः हमने एक इतिहास रचा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले रहा है। ये एक ऐतिहासिक बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है और ये मोदी जी का विजन है। ये हमारे मोदी जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमने पुनः इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और 2017 से लेकर 2022 तक हमने जो अच्छा काम किया है, 2022 से लेकर 2027 तक इंशाल्लाह हम और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, चूंकि आप मंत्रिमंडल का हिस्सा भी हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है और उसने इन चुनाव में भी धर्म की ही राजनीति की, ना केवल जो है धर्मों को लेकर बयान जारी किए, एक मुस्लिम वर्ग को लेकर लगातार बयान जारी किए और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वो बोल सके, तो एक वो धर्म का नाम जबरदस्ती हर जगह घुसाते हैं। आप पिछले 5 साल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में तमाम लोगों को इक्वली सबको जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। कहते हैं कि ये इस बार के यूपी मंत्रिमंडल के एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और ये कहा जा सकता है कि अबू आजमी के बयान को लेकर दानिश आजाद का सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला किया। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।